Good evening and welcome to the English Expert. This is Danish and you're watching ENGX. So my dear students, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज क्लास 3 हम आप लोगों को स्पोकन क्लासेस में पढ़ाने जा रहे हैं। तो जानना ये ज़रूरी है कि 3 क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या। सो प्लीज़ कीप पैशन और अपने पास नोटबुक और साथ साथ पेन को भी रख लें ताकि कुछ नोट्स करने की भी ज़रूरत होगी। आज के क्लास से हम लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन विदाउट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल मिनट। सो तो हम लोग क्लास देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि क्लास 3 या तो फिर आप इसको डे 3 भी बोल सकते हैं, राइट। डे 3 या क्लास 3 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्लास को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद या आप सब्जेक्ट से लेकर क्लास 3 तक या डे 3 तक अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा गारंटी है, 110% गारंटी है। अगर आप वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस की हैं अच्छी तरह से तो फिर इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्लास 3 का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विल भी वन आप समझिए। देखिए यहाँ पे आप लोग अगर टेंस कभी बनाए होंगे तो टेंस में ये चीज़ देखे होंगे कि सब्जेक्ट, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हम लोग ओदर वर्ड या ऑब्जेक्ट दिए थे, राइट, या आप लोग दिए होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो कॉमन है क्योंकि मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट के बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, राइट। तो सब्जेक्ट तो आपको सबसे पहले लगेगा ही, ओके। तो सब्जेक्ट के बाद विल भी वन आपने दे दिया, ओके। इसलिए मैंने सब्जेक्ट को कॉमन रखा है, सब्जेक्ट तो लगेगा ही। तो सब्जेक्ट के बाद आपने विल भी वन दे दिया। अब आप बात होती है ओदर वर्ड की या ऑब्जेक्ट की। तो ओदर वर्ड या ऑब्जेक्ट ये डिपेंड करता है आप पर, यानी बोलने वाला पर, कि आप ओदर वर्ड बोलना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट बोलना चाहते हैं। अगर हाँ तो वर्ब वन के बाद आप डाल सकते हैं, और नहीं तो आप नहीं डालिएगा, उतना में ही इनफ रहिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके मीनिंग पर, क्या इसका मीनिंग आखिर क्या होगा। तो इसका मीनिंग होगा गा या गे या गी, राइट। समझिए कि जिस भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर गा हो जाए तो भी आप बोलोगे क्लास 3 में बनेगा, गी हो जाए तो भी आप बोलिएगा कि क्लास 3 में बनेगा, या तो फिर गे हो जाए फिर भी आप क्लास 3 में बनाइएगा। आपका पूरा तरह से ये क्लास 3 को कवर कर लेगा, राइट। तो आप चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि आपने क्लास 3 या डे 3 में आपने क्या पढ़ा है तो आप बोलिएगा विल भी वन गा गे गी, ओके। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा हिंदी का जिसमें गा या गे या गी होगा और वो क्लास 3 में बनेगा, राइट। जैसे मैं जाऊँगा, ये आप में लास्ट में क्या हो गया, गा, ये आपका क्लास 3 में बनेगा। आप लोग क्या करोगे, ये भी क्लास 3 में बनेगा। मैं आपसे बात नहीं करूँगा, ये भी क्लास 3 में बनेगा। तुम कब आओगे, ये भी क्लास 3 में बनेगा क्योंकि गे है, राइट। जैसे हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, गे है, ये भी आपका क्लास 3 में बनेगा। मैं सुबह उठूँगा, गा, क्लास 3 में बनेगा, राइट। यानी किसी भी सेंटेंस के एंड में यदि गा या गे या गी हो जाए तो आप डायरेक्टली बोल दीजिएगा, सीधा सीधा बोल दीजिएगा कि ये सेंटेंस क्लास 3 में बनेगा, ओके। कोई डाउट? ओके। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसको हम कैसे बनाएंगे। आपको पता होगा कि सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट टोटल 13 सब्जेक्ट है। सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को सेंटेंस बनाना है इसी फॉर्मेट को लेके, राइट। तो चलिए हम कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं और उसको देके हम बनाते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट क्या है आपका, आई, मैंने आई दे दिया। उसके बाद मैंने क्या इस्तेमाल किया है, विल। ये आप क्योंकि आपके फॉर्मेट में है, फॉर्म में है, इसलिए मैंने विल इस्तेमाल किया। और फिर ये आपको गो नज़र आता है क्योंकि वर्ब का पहला रूप डालना पड़ेगा, तो गो ये वर्ब वन है, इसलिए मैंने आई विल गो इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद टू मार्केट मैंने इस्तेमाल कर दिया। गो ये वर्ब वन,
यानी रूल तो यहाँ तक खत्म हो गया, लेकिन टू मार्केट ये आपका ओदर वर्ड है, राइट। ओदर वर्ड मैंने क्या कहा आप लोगों को कि ओदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आप पर डिपेंड है कि आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। अगर हम टू मार्केट को हटा दें तो सिंपल होगा आई विल गो, इसका भी मीनिंग होगा। अब देखिए मीनिंग क्या होगा आई विल गो का। आई विल गो, आई का मतलब होता है मैं, और विल भी1 का मतलब तो गागेगी होता है, लेकिन आपके पास वर्ब कौन सा है, गो मीन्स जाना, यानी मीनिंग क्या होगा आई विल गो, मैं जाऊंगा। ओके, यदि आप टू मार्केट या टू हाउस या फिर ओदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आप जो भी डालिएगा वो मीनिंग वहाँ पे पूरी तरह से भर देगा, लेकिन सेंटेंस गलत नहीं होगा। ओके, जैसे आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। ओके, समझ में आई ये चीज। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, क्योंकि आपको पता है क्लास 1 में यानी डे 1 में आपने पढ़े हो कि एक सेंटेंस को 6 सेंटेंस में बनाया जाता है, आपने टर्म में भी पढ़े हो, तो इसको भी 6 तरह से ही बनाएंगे हम लोग। जैसे आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो विल और नॉट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, वॉन्ट। आप पढ़े होंगे, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले वो जान लीजिए, टर्म को पहले जान लीजिए, सब्जेक्टेबल टर्म क्लास 1 यानी डे 1 डे 2, उसके बाद डे 3 आप पढ़िए, तब आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। ओके, तो मैंने वहां पे बताया था विल एंड नॉट इज इक्वल टू वॉन्ट होता है। ओके, तो अगर आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, तो नेगेटिव सेंस क्या बनेगा, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। तो आई वॉन्ट, क्योंकि विल और नॉट को मिला के वॉन्ट बोलते हैं, तो आई वॉन्ट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट लेते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या पहले आ जाएगा, तो क्या अगर पहले आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब को यानी विल को पहले लेके आ जाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट देते हैं। जैसे विल आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जाऊंगा, तो नेक्स्ट क्या होगा, वोंट आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे अब जो आगे और 2 सेंटेंस बनेगा वो WH वर्ड है, तो WH वर्ड के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। ओके, तो चलिए हम लोग कोई एक WH वर्ड लेते हैं। हमको तो भाई वाई ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वाई इस्तेमाल किया है। वाई विल आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट क्यों जाऊंगा। नेक्स्ट क्या होगा, वाई वोंट आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट क्यों नहीं जाऊंगा। ओके, अब सवाल ये होता है कि क्या सिर्फ गो ही लगेगा, नहीं भाई, गो क्यों लगेगा, ये डिपेंड करता आप पर कि आप किस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं और उस सेंटेंस में कौन वर्ब है, वो वर्ब का पहला रूप आप डालिएगा। जैसे गो को हटा के आप कुछ भी वर्ब डाल सकते हैं, जैसे आई विल आस्क, मैं पूछूंगा, आई वोंट आस्क, मैं नहीं पूछूंगा, विल आई आस्क, क्या मैं पूछूंगा, वोंट आई आस्क, क्या मैं नहीं पूछूंगा, वाई विल आई आस्क, मैं क्यों पूछूंगा, वाई वोंट आई आस्क, मैं क्यों नहीं पूछूंगा। ओके, जैसे नेक्स्ट लेते हैं, यू विल कम, अगर हम सब्जेक्ट यू ले तो यू विल कम, आप आओगे, यू वोंट कम, आप नहीं आओगे, विल यू कम, क्या आप आओगे, वोंट यू कम, क्या आप नहीं आओगे, वाई विल यू कम, आप क्यों आओगे, वाई वोंट यू कम, आप क्यों नहीं आओगे। वाई को हटा के कोई आप दूसरा ओदर वर्ड डाल सकते हो, ये डिपेंड आप पर करेगा कि आप किस तरह के वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कोई एक वर्ड दे दिया है। ओके, आप भी प्रैक्टिस इसी वर्ड से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो खुद ब खुद जब आप इस्तेमाल करोगे तो खुद ब खुद वो चेंज हो जाएगा, वो आपको भी नहीं पता चलेगा कि कैसे आपके मुंह से चेंज हो गया। ओके, सिर्फ डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पर, अगर आपका प्रैक्टिस बढ़िया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम लोग और भी कोई एक दो सब्जेक्ट के साथ हम बना लेते हैं, फिर आप लोग खुद बनाइएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि ही है, राइट। जैसे ही विल गो टू मार्केट, मैंने ही के साथ बनाया है, आप किसी के साथ भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ही विल गो टू मार्केट, इसका मतलब क्या होगा, वह मार्केट जाएगा। ही वॉन्ट गो टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जाएगा। विल ही गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट जाएगा। वॉन्ट ही गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट नहीं जाएगा। वाई विल ही गो टू मार्केट, वो मार्केट क्यों जाएगा। एंड वाई वॉन्ट ही गो टू मार्केट, वो मार्केट क्यों नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग कोई दूसरा सब्जेक्ट लिया है, यू, राइट। यू विल गो टू मार्केट, तुम मार्केट जाओगे। यू वॉन्ट गो टू मार्केट, तुम मार्केट नहीं जाओगे। विल यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाओगे। वॉन्ट यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट नहीं जाओगे।
वाई विल यू गो टू मार्केट, तुम मार्केट क्यों जाओगे, एंड वाई वॉन्ट यू गो टू मार्केट, तुम मार्केट क्यों नहीं जाओगे। ओके, इस तरह के मैंने कितने सब्जेक्ट के साथ बनाया, टोटल मैंने 3 सब्जेक्ट के साथ बनाया, लेकिन टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, 13 सब्जेक्ट, बचे कितने और 10 सब्जेक्ट्स, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको इसी प्रकार से बनाना है। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो ये दिया WH वर्ड दिया है और या फिर मैंने जो भी वर्ब दिया है आप भी वही वर्ब का इस्तेमाल करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप कोई दूसरा वर्ब इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दूसरा WH वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको बनाना है इसी वे में बनेगा, इसी तरीके में बनेगा। आप इसी तरीके में सभी सब्जेक्ट के साथ अपने कॉपी में लिखिए और साथ साथ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हिंदी में आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ माइंड में रखिएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्लास 3 का यानी डे 3 का स्ट्रक्चर आपका विल भी 1 है। ओके, और मीनिंग भी याद रखिएगा आप, गा गे गी, यानी जिस भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गा या गे या गी होगा वो आपका क्लास 3 से बनेगा। ओके, आप क्लास 3 में स्ट्रक्चर आपको मिल गया है, क्लास 3 में ही बनाइएगा तो आपका पूरी तरह से सेंटेंस सही होगा। ओके, अब आपको करना क्या है, जब ये प्रैक्टिस करोगे कैसे और किस प्रकार से प्रैक्टिस करना है वो चीज़ मैं एक बार बता देता हूँ। आई से दोज तक आप सभी सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा करके बताता हूँ। आई विल गो टू मार्केट, आई वोंट गो टू मार्केट, will I go to market, won't I go to market, why will I go to market, why won't I go to market, he will go to market, he won't go to market, will he go to market, won't he go to market, why will he go to market, why won't he go to market, she will go to market, she won't go to market, will she go to market, won't she go to market, why will she go to market, why won't she go to market, it will go to market, it won't go to market, will it go to market, won't it go to market, why will it go to market, why won't it go to market। नेक्स्ट क्या होगा, कोई एक नेम दे दीजिए, आप कोई एक नाम दे दीजिए, किसी का भी नाम दे दीजिए। जैसे राहुल विल गो टू मार्केट, राहुल वोंट गो टू मार्केट, विल राहुल गो टू मार्केट, वोंट राहुल गो टू मार्केट, वाई विल राहुल गो टू मार्केट, वाई वोंट राहुल गो टू मार्केट। नेक्स्ट क्या होगा, दिस विल गो टू मार्केट, दिस वोंट गो टू मार्केट, विल दिस गो टू मार्केट, वोंट दिस गो टू मार्केट, वाई विल दिस गो टू मार्केट, वाई वोंट दिस गो टू मार्केट, दैट विल गो टू मार्केट, दैट वोंट गो टू मार्केट, विल दैट गो टू मार्केट, won't that go to market, why will that go to market, why won't that go to market। ओके, हालांकि इन दो सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितना करोगे उतने आपके मुंह पे आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यू का। यू विल गो टू मार्केट, यू वोंट गो टू मार्केट, विल यू गो टू मार्केट, यू वोंट यू गो टू मार्केट, वाई विल यू गो टू मार्केट, वाई वोंट यू गो टू मार्केट, वी विल गो टू मार्केट, वी वोंट गो टू मार्केट, विल वी गो टू मार्केट, वोंट वी गो टू मार्केट, वाई विल वी गो टू मार्केट, वाई वोंट वी गो टू मार्केट, दे विल गो टू मार्केट, दे वोंट गो टू मार्केट, विल दे गो टू मार्केट, वोंट दे गो टू मार्केट, वाई विल दे गो टू मार्केट, वाई वोंट दे गो टू मार्केट। नेम्स में 2 या 2 से अधिक नाम आप दे दीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दिस विल गो टू मार्केट, दिस वोंट गो टू मार्केट, विल दिस गो टू मार्केट, वोंट दिस गो टू मार्केट, वाई विल दिस गो टू मार्केट, वाई वोंट दिस गो टू मार्केट। मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो क्लास 3 में कितने टोटल सेंटेंसेस होते हैं, 13 सब्जेक्ट है और 6 करके बनते हैं, यानी 76 सेंटेंसेस बनते हैं, 78 सेंटेंसेस बनते हैं। और ये 78 सेंटेंसेस हम अभी का टाइम अगर हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें तो 30 सेकंड्स के अंदर ही हम कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। और उम्मीद है कि आप भी बहुत ही कम टाइम में इसको कंप्लीट कीजिएगा। यदि ये आपका अच्छी तरह से हो जाता है तो अगला वीडियो यानी अगले क्लासेस में हम लोग फ्यूचर में जितने भी एक्शन होते हैं सारे एक्शंस को क्लास 3 में बनाने सीखेंगे और साथ साथ स्टोरी भी बनाने सीखेंगे। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि स्टोरी एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर स्टोरी एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू आप अच्छा अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला आपका कर्तव्य है क्लासेस को पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, सारे क्लासेस को सब्जेक्ट से लेके डे 3 तक या क्लास 3 तक अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर हम लोग कल के वीडियो में हम लोग स्टोरी को बनाने सीखेंगे और स्टोरी को बोलने भी सीखेंगे। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टोरी खुद बनेगा। यदि आपका 1 से लेकर क्लास 3 तक कंप्लीट है तो फिर आपको स्टोरी बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और साथ साथ वो भी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा। आपका स्टोरी खुद आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करोगे उसको डायरेक्टली, बिना कोई हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने स्टोरीज़ को इन इंग्लिश। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। बस इतना ही आज के इस वीडियो में, आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय so much. Thank you for watching this video. If you like the video, please share, subscribe
and never forget to press the bell icon so that you never miss another update. Thank you very much.